नमस्ते विद्यार्थियों। क्वेश्चन बैंक 3 गुजरात बोर्ड हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए सेक्शन ए अपना पूर्ण हुआ, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। अब है सेक्शन बी। पहला सवाल, जिस समांतर श्रेणी का सभी का मान हल करते हुए 78 बराबर n/2 51 - 3n, यह समीकरण हमने हल कराए तो हमें प्राप्त हुआ है n का वर्ग - 7n + 52। 52 के ऐसे गुणनखंड करें जिसको जोड़ने पर 17 मिले। यहाँ पे -17 चाहिए, इसलिए 13 × 4 करने पर हमें प्राप्त होता है 52, माइनस माइनस प्लस पर निशानी माइनस, जिससे n का मान प्राप्त हुआ 13 और 4। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3, यदि nवा पद an बराबर 3 + 2n हो तो प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करें। यह सवाल टेक्स्ट बुक यानी किताब का उदाहरण नंबर 15 है। यहाँ an बराबर 3 + 2n दिया है, तो सबसे पहले हम n बराबर 24, d बराबर 2 और a बराबर 5 योगफल का सूत्र लगाने पर s 24 बराबर 24/2, 2 × 5 + 24 - 1 × 2। हल करने पर हमें योगफल प्राप्त हो रहा है 24 पदों का 672। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, 34 + 32 + 30 + अनंत तक 10 का योग ज्ञात करें। यह सवाल किताब की प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 2 का दूसरा है। इस श्रेणी के अंदर a बराबर 34, d बराबर -2 और an बराबर, यानी ये रहा हमारा अंतिम पद जो हमें 10 प्राप्त हो रहा है। हमारे पास n नहीं है, इसलिए सबसे पहले an का सूत्र लगाकर हम n प्राप्त करेंगे, तो n बराबर 13। अब Sn का सूत्र लगाएंगे योगफल का, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। सभी का मान रखने पर Sn हमें S 13 बराबर मिल रहा है 13/2 68 - 24। S 13 बराबर उत्तर प्राप्त हो रहा है 286। नेक्स्ट, a बराबर 7, a 13 बराबर 35, तो d और s 13 का मान ज्ञात करें। यह सवाल किताब का प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 3 का दूसरा है। इधर हमें a बराबर दे रखा है 7, a 13 बराबर 35, तो सार्वअंतर d ज्ञात करना है, तो a 13 बराबर a + 12d होगा। प्रत्येक का मान रखने पर d प्राप्त हो रहा है 7/3। अब हमें s 13 ज्ञात करना है, तो Sn के सूत्र में प्रत्येक का यानी a का, d का और n का मान रखने पर हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है s 13 बराबर 273। नेक्स्ट सवाल, 8 के प्रथम 15 गुणितों का योगफल ज्ञात करें। यह सवाल किताब का सवाल नंबर 13। 8 के गुणज यानी 8, 16, 24, 32 अनंत तक है। इस सूची के अंदर a बराबर 8, d बराबर भी 8 होगा, क्योंकि अगर हम घटाएंगे 8 के गुणज हैं, यानी 8 का ही अंतर हुआ, और n बराबर 15, क्योंकि 15 गुणितों का है। योगफल का सूत्र लगाना है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। प्रत्येक का मान रखने पर सवाल हल करने पर s 15 प्राप्त हो रहा है 960। 7वां सवाल, समांतर श्रेणी 27, 24, 21 कितने पदों का योगफल 0 होगा। हम यहाँ ले लेते हैं माना कि n पदों का योगफल 0 होगा, तो Sn बराबर 0 प्राप्त होगा। अब इस AP के अंदर a बराबर 27, d बराबर -3। Sn का सूत्र लगाते हैं Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d में प्रत्येक का मान रखने पर हमें -3n बराबर 0 - 57 प्राप्त हुआ। जिसको हल करने पर n बराबर 19, यानी AP में 19 पदों का योग 0 होगा। 8वां सवाल, समांतर श्रेणी 83, 77, 71 का कौन सा प्रथम पद ऋण होगा। यहाँ हमें AP दे रखा है 83, 77, 71 अनंत तक, जहाँ पर प्रथम पद a 83 होगा, सार्वअंतर -6 होगा। माना कि nवा पद ऋण होगा, तो nवा पद ऋण होगा तो anवा पद जो है वो 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा यानी कि वह ऋण हुआ। तो an का सूत्र है a + n - 1 × d, जिसके अंदर हम प्रत्येक का मान रखने पर यहाँ पर an 0 से छोटा है, क्योंकि nवा पद ऋण है। तो इसे हम हल करेंगे, तो हल करने पर n का मान प्राप्त होता है 14.88, यानी कि 15 के बराबर। तो AP का 15वां पद प्रथम ऋण पद होगा। सवाल नंबर 9, समांतर श्रेणी a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 हो तो n और Sn ज्ञात करें। यह सवाल किताब का प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 3 का प्रथम सवाल है। इस सवाल के अंदर हमें a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दे रखा है। सूत्र लगाने पर an बराबर a + n - 1 × d। प्रत्येक का मान रखने पर n बराबर 16 प्राप्त हो रहा है। n का मान प्राप्त हो गया। अब a बराबर 5, d बराबर 3 और n बराबर 16। योगफल का सूत्र लगाने पर हमें s 16 प्राप्त हो रहा है 424। नेक्स्ट सवाल, समांतरण श्रेणी
सूत्र लगाएंगे। इस एपी के अंदर ए बराबर है 1000, डी बराबर यानी सार्वंतर है -100। सूत्र लगाने पर ए और डी का मान रखने पर हमें nवां पद प्राप्त हुआ 1100 - 100 n। समांतर श्रेणी क्वेश्चन बैंक 3 हिंदी मीडियम गुजरात बोर्ड सेक्शन बी पूर्ण हुआ। सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।